हेलो नाजरीन। तो एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने ब्यूटीफुल क्रश को पाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी क्रश को किसी वजह से इम्प्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन तभी लड़के को मिल जाता है टाइम ट्रेवल करने की शक्ति। क्या यह लड़का टाइम ट्रेवल करके अपनी क्रश को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं? तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ होता है। इसके बाद हम नोआ के क्रश एवरी को देखते हैं और इनकी आज एंगेजमेंट होती है। तभी एवरी अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कहती है, जिसे सुनकर नोआ अपनी बीते दिनों को याद करते हैं और सोचते हैं कि जब वो पहली बार अपनी क्रश से हैलोवीन की पार्टी में मिला, जहां उस पार्टी में हम सभी को अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए देखते हैं, लेकिन नोआ को एवरी की ड्रेस काफी पसंद आती है, जिससे नोआ उनसे बातें करने लगती है और दोनों बातें करके काफी एंजॉय भी करती है। इसके बाद नोआ एवरी को एक कैफे में ले जाती है। उस कैफे में एवरी को एक फोटो बूथ दिखती है, जिससे दोनों साथ में कुछ फोटो भी क्लिक करते हैं। एवरी को लगता है कि नोआ एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है और काफी एंजॉय भी करती है, पर सिर्फ गेम खेल। लेकिन तभी नोआ एवरी को किस करने के लिए जाते हैं, लेकिन सीन यहीं पर रुक जाता है, जिससे हम लोगों को लगता है कि ऐसे स्टार्ट हुई दोनों की लव स्टोरी। लेकिन तभी रियल टाइम में एवरी अपने पार्टनर का नाम बताती है, जो कि ईथन होता है, यानी कि फ्लैशबैक में कुछ और ही हुआ था। अब उन दोनों को देखकर नोआ दुखी हो जाते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एवरी से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद हम कैरी नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि एवरी की फ्रेंड होती है। तभी एवरी नोआ को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है, जिससे नोआ भी मान जाता है। वहीं कार में नोआ कैरी को बताता है कि वो एवरी को काफी पसंद करती है। अब कैरी बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मुझको नहीं एवरी को। इसके बाद हमें नोआ के बेस्ट फ्रेंड मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी रिच होते हैं। यहाँ पर नोआ हमें उस रात के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था और वो सिर्फ एक प्यारा सा हग था, जिसे सोचकर नोआ आज भी पछताते हैं कि उस दिन हग नहीं किस करना चाहिए था। अब कैरी उसे समझाते हैं कि जो हो गया उसे छोड़ो और अपने करियर पर ध्यान दो। और मैक्स भी उसे यही कहते हैं कि पैसे वैसे कमाओ और एंजॉय करो मेरी तरह। अब मैक्स उसको एक फोटो बूथ के अंदर छोड़कर चला जाता है। अब नोआ उस मशीन में एक कॉइन डालते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि मुझको काश उसी टाइम पर जाने का मौका मिल जाए जब मैं पहली बार एवरी से मिला, और इस बार मैं उसको हग नहीं किस। अगले दिन जब नोआ की आंखें खुलती है तो उसको आसपास का नजारा कुछ अजीब लगता है और वो 3 साल पुराने न्यूज़पेपर को देखते हैं। जब वो मैक्स से मिलने के लिए जाते हैं तो मैक्स अपने ऑफिस में होता है, जहां वो अमीर नहीं होता और एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है। अब मैक्स नोआ से कहता है कि ये 2014 है, जिससे नोआ को यकीन ही नहीं होता और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो 2017, जिससे नोआ को कुछ समझ नहीं आता कि वो 2014 में कैसे पहुंचा। इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें कैरी नजर आती है और उनसे बातें करने के लिए जाती है, लेकिन कैरी इस टाइम नोआ को नहीं जानती थी, इसलिए वो नॉर्मली बातें करती है। पर नोआ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 2014 में पहुंच चुका है, इसलिए वो इन सभी के सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं, जिससे कैरी नोआ को पागल समझ बैठती है। तभी नोआ ये मान जाता है कि वो 2014 में पहुंच चुका है, तो अब वो उसी काम को करेगा जो वो करना चाहता था, अपनी क्रश को इम्प्रेस। क्योंकि आज ही के दिन वो हैलोवीन की पार्टी होती है, इसलिए वो फटाक से रेडी होकर उस पार्टी में जाते हैं और एवरी के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि नोआ को उसकी सारी पसंद मालूम होती है, जिससे एवरी को हैरानी होती है कि ये सब आखिर उन्हें कैसे, जिससे एवरी नोआ से इम्प्रेस होकर उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर नोआ एवरी को अपने बारे में काफी अच्छे बातें बताते हैं। तभी एवरी को कैरी की कॉल आती है, जिससे नोआ घबरा कर जाने लगता है, क्योंकि वो कैरी से पहले ही मिल चुका था और कैरी उसे पागल समझ बैठी थी। पर वो जाते जाते मौके पर चौका मार ही देता है और एवरी को किस कर लेता है। तभी वहाँ पर कैरी आ जाती है। कैरी कहती है कि ये वही साइको लड़का है जिसके बारे में मैं तुम्हें सुबह बताया था। अब एवरी भी नोआ को साइको समझ बैठती है, जिससे दोनों मिलकर नोआ का अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और नोआ का धुआं निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है कि नोआ सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही 2014 में रह सकता है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही 2017 में आ जाएगा, यानी कि एवरी के एंगेजमेंट वाले दिन। और नोआ फिर से पहुँच जाता है 2017 में और वो एवरी के एंगेजमेंट में जाता है, पर एवरी और कैरी उस पर स्प्रे कर नोआ का फिर से धुआं निकालते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो भी काम 3 साल पहले नोआ ने किया था, आज उसी का परिणाम। तभी नोआ वहाँ से जान बचा कर निकल लेते हैं। अब उसको रियलाइज होता है कि जब वो लास्ट
लास्ट टाइम उस फोन बूथ के पास बैठकर अपनी विश मांग रहा था तभी वो 3 साल पहले पहुंच गया। इसके बाद वो दोबारा से फिर से उस फोन बूथ के पास जाकर उसमें एक कॉइन डालता है और फिर से 3 साल पहले जाने की बात करता है, जिससे वहाँ 3 साल पहले यानी 2014 में पहुँच जाता है। अब वो मैक्स के साथ मिलकर उस पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं। वो मैक्स से कहता है कि मैं अपनी क्रश से बात करना चाहता हूँ और इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी क्रश को इम्प्रेस कर। लेकिन मैक्स उसे बेकार सा टिप्स देते हैं और वो कहता है कि लड़कियों को चुमो टाइप के लड़के पसंद होते हैं और जो हर वक्त अपने जेब में प्रोटेक्शन रखते हैं उन्हें पसंद करते हैं। अब नोआ ना चाहते हुए भी वैसे ही रिएक्ट करता है, जिससे हमें लगता है कि एवरी उसे चप्पल लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और एवरी नोआ से इम्प्रेस होकर उसे अपने घर ले जाती है और वो नोआ के साथ संस्कारी होना चाहती है। लेकिन तभी नोआ पहुंच जाते हैं 3 साल बाद 2017 में, जहां उसके बगल में होती है एवरी, जिससे वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले जो काम किया था उसका फायदा हमें आज भी मिल रहा है। तभी वहाँ पे एवरी उठती है और उससे कपड़े पहनने को कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि एवरी और नोआ के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों का रिश्ता बस सेक्स तक ही सीमित है। नोआ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, जिससे नोआ कैरी से बात करके उनसे पूछते हैं कि आखिर एवरी को उनसे क्या चाहिए, जिस पर कैरी उन्हें बताती है कि उनको ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ सेक्स में रिच नहीं बल्कि वाकई रिच होना चाहिए। ये सुनकर नोआ फिर से फोन बूथ के पास जाता है और अपनी विश मांगता है, जिससे वहाँ फिर से 2014 में पहुँच जाता है और वो उस कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर देता है जिस कंपनी में उनका दोस्त मैक्स काम करता है। और फिर वो आज रात को मिलता है एवरी से और एक अच्छे लड़के बनकर उनसे बातें करता है और उन्हें प्रपोज भी कर देता है, जिससे एवरी भी मान जाती है। तभी वो फिर से 2017 में पहुंच जाता है और वो खुद को अपने ऑफिस में पाता है और ये ऑफिस उनके घर में ही होता है, यानी वो काफी रिच हो चुका होता है उस जॉब के बदौलत जिस जॉब को उसने 3 साल पहले किया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज इन दोनों का एंगेजमेंट है। अब नोआ कहते हैं कि और क्या चाहिए मुझे तो सब कुछ मिल गया, पर एवरी उसके साथ कुछ अजीब सा रिएक्ट करती है, मानो जैसे नोआ उसे टाइम ही नहीं दे पाता हो और हर वक्त बिजी रहता हो। अब नोआ अपने ऑफिस के लिए निकलता है, जहाँ जाकर उसे ऑटोमेटिकली ही सब पता चल जाता है कि आखिर उसका काम क्या है। यहाँ पर हम मैक्स को भी देखते हैं। अब मैक्स नोआ से बातें करता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, क्योंकि ये सब मैं डिजर्व करता था, क्योंकि मैंने ही इस कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवाई थी। इसके बाद नोआ अपने घर एंगेजमेंट के लिए जाता है, जहां वो एवरी और ईथन को एक साथ अपने कमरे में पाता है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब नोआ ईथन को अपने साथ ले जाता है और उन्हें इन सब के बारे में पूछता है, जिस पर ईथन नोआ से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी से कुछ ऐसा कह दिया जो मुझको नहीं कहना था। नोआ पूछता है कि साले क्या कह दिया? तब ईथन बोलता है कि मैंने बोल दिया एवरी आई लव यू। ये सुनकर नोआ की मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गया हो। वो सोचता है कि ये साला ईथन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। यहाँ पर नोआ को रियलाइज होता है कि वो खामखा एवरी के पीछे पड़ा है और एवरी किसी और के। इसके बाद नोआ काफी सैड होकर कैरी से बात करता है, जहाँ कैरी उसे काफी अच्छी तरीके से समझाती है कि कभी कभी कोई चीजें हमारी किस्मत में ही नहीं होती है। जिस पर नोआ को ऐसा लगता है कि जब भी वो कैरी से मिला तो कैरी ने उसे काफी अच्छी बातें बताई, तो क्या पता कैरी ही मेरी किस्मत में हो। इसलिए वो फिर से उस फोन बूथ के पास जाता है, जहाँ वो 3 साल पहले जाने की बात करता है, जहाँ पर वो सिर्फ 24 आवर्स ही रह सकता है और उस वक्त जो भी करेगा उसे उसका परिणाम 3 साल बाद मिलेगा। इस बार वो हैलोवीन पार्टी में ईथन को ले जाते हैं और उसकी मुलाकात एवरी से करवाती है और दोनों की सेटिंग करवा देती है और वो खुद का सेटिंग कैरी से कर लेते हैं, जिससे चारों ही काफी खुश हो जाते हैं। अब वहाँ फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कैरी होगी, पर उसके साथ मैक्स होता है, जो कि 2017 में काफी ज्यादा अमीर होता है। इसके बाद नोआ कैरी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि कैरी तो किसी और से सेटिंग कर बैठी है। नोआ कैरी से पूछती है कि हमने तो 3 साल पहले एक साथ काफी एंजॉय किया था, लेकिन हमारी शादी क्यों नहीं? तब कैरी उसको बताती है कि तुम भूल गए क्या, हैलोवीन पार्टी के अगले दिन मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फिर से पैचअप कर लिया, जिससे नोआ का दिमाग मानो भाजी पाला हो जाता है। इसलिए वो फिर से 3 साल पहले जाना चाहते हैं, पर वो इस बार डिसाइड करता है कि वो कुछ भी अपने मन से नहीं करेगा और वो जैसा है वैसा ही रिएक्ट करेगा। पर यहाँ पर फोन बूथ मशीन नहीं होता है। पर तभी वहाँ पर एवरी और ईथन आती है। वो नोआ से कहती है कि तुम्हारे वजह से ही हमारी सेटिंग हो पाई, इसके वजह से हम दोनों काफी खुश हैं। इसलिए वो नोआ को एक गिफ्ट देता है जो उसके घर में होता है और वो गिफ्ट होता है वही फोन। अब नोआ टाइम ट्रेवल करके फिर से उस हैलोवीन पार्टी में जाता है, जहाँ वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता और सिंपल ही रहता है। फिर नोआ 24 आवर्स के बाद प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो एवरी और ईथन को एंगेजमेंट होते हुए देखते हैं। फिर
लेकिन नोआ भी कैरी के पीछे पड़ जाती है उसे पटाने के लिए। वो आखिरकार कैरी को प्रपोज कर देती है और कैरी भी मान जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो हमारे द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें।